जब हमारे ऊपर अटैक कुछ लोगों ने करवाया, गुंडों से भी करवाया और उसमें पुलिस वाले भी शामिल थे। खट्टर साहब से आज 6 साल हो गए उस बात को, ना तो उस पुलिस वाले के ऊपर कार्रवाई करवा पाया खट्टर, और ऊपर से हमारी सिक्योरिटी भी हटा दी। तो किस यहाँ आकर के क्यों इनके लोग ये अशोक तंवर का जिक्र करते हैं, मेरे समझ में नहीं है। क्या उससे हासिल करना चाहते हैं? और अगर कुछ करना होता तो अभी तक मैं समझता हूँ कि कार्रवाई तो पहले ही हो लेती। तो इसलिए ये ढोंग रचाना बंद करें। ये लोग जो अपने मुद्दों के आधार पर जनता के लिए क्या करेंगे उसके आधार पर बताएं कि हम ये जनता के लिए करना चाहते हैं। पूरा आदमपुर सब लोग देख रहे हैं, पूरा बदहाल है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका अभाव है। गांव में अभी चुनाव के दौरान हम कल गांव में हैरमपुर में थे, 5 से 8 बजे तक हमारा डोर टू डोर कैंपेन था, जो मेगा डोर टू डोर कैंपेन हमने 55 गांव में किया था और आज भी कई जगह वो रिपीट होगा। तो उसमें भी हमने देखा रात को लाइटें नहीं है। तो इसलिए मैं तो सारे साथियों से यही आग्रह करूंगा कि मुद्दों के आधार पर और अपना हितैषी अच्छी तरीके से जान करके फिर ये 3 तारीख को मतदान करें, क्योंकि जब एक बार हम मतदान कर देते हैं तो 5 सेकंड का जो बटन दबता है वो 5 साल आप कैसे लोगों से गवर्न हो गए वो निर्धारित कर देता है। और हम 5 सेकंड का बटन दबाते ही कई बार एहसास कर लेते हैं कि गलत बटन दब गया। अभी भी इस चुनाव में भी अगर हम गलत बटन दबाएंगे तो हम खुद की बुनियाद को कमजोर करने का काम करेंगे, जो 2024 में जिसके ऊपर हम हरियाणा के लोग, इस देश के लोग इमारत खड़ी करना चाहते हैं। यही मैंने कहा कि कुछ लोगों को सिर्फ जो दलित है, पिछड़ा है, गरीब है, किसान है, मजदूर है, ये सिर्फ जुमले उनको नजर आते हैं और केवल चुनाव में इनको याद करते हैं। बाकी पूरे 5 साल इनको कैसे मारा जाए, कैसे खत्म किया जाए, उनका यही प्रायोजित कार्यक्रम है और ये प्रायोजन जो है ऊपर से चलता है। तो यही हम अनुरोध करेंगे कि भाई असली और नकली को पहचाने। एक पुराने समय में एक गाना था, नकली चेहरा सामने आया, असली सूरत छुपी रहे, क्या मिली है ऐसे लोगों से जिनकी सूरत छुपी रहे। तो ये जो लोग हैं जिनकी असली सूरत छुपी हुई है, उस असली सूरत को जो है लोगों के सामने लाना पड़ेगा, बेनकाब करना पड़ेगा। ये जो दिखते हैं वैसे हैं नहीं है। और इसीलिए हमने कहा कि कई दिन से जिस पार्टी को देखो, जिस उम्मीदवार को देखो, एक ही बात आती है कि जी फलाने ने उसको हटवा दिया, उस पर अटैक करवा दिया। तुमने क्या किया भाई? आप ये बताइए, बीजेपी वालों ने क्या किया? हम ये पूछ रहे हैं। बीजेपी वाले तो खुद संरक्षण दे रहे हैं, उनके साथ खुद मिले हुए हैं। जो आज बीजेपी का उम्मीदवार है उनको भेजने वाले बीजेपी से अभी सेटिंग से, ये नहीं कि किसी को प्रताड़ित करके, सेटिंग से कांग्रेसी को बीजेपी का उम्मीदवार उन्होंने बनवाया है। उन्हीं लोगों ने साठगांठ करके राज्यसभा के चुनाव के अंदर वोट उन्होंने डलवाया है। और जिस दिन लोग ये समझेंगे तभी लोकतंत्र असली मायने में मजबूत होगा, तभी लोगों की ताकत बढ़ेगी। नहीं तो लोगों को इसी तरीके से गुमराह करते रहेंगे और ये लोग जो है पूंजीवादी व्यवस्था के इशारे पे लोगों का शोषण करते रहे। सेटिंग गेटिंग की राजनीति जो है आदमपुर में आप कह रहे हैं कि लंबे समय से चलती आ रही है, इस बात की अभी भी क्या आशंका है कि अब की बार सेटिंग गेटिंग नहीं होगी? नहीं, अभी भी सेटिंग है, चल रही है। चल नहीं रही। ये जो अभी मैंने बताया ना, जो उम्मीदवार बना है, उम्मीदवार का जो बाप है वो अपने ईडी के केसों के साथ साथ उसकी सेटिंग करके वहां पर गया है। उसमें कांग्रेसी भी शामिल है उसको भेजने में। ये केवल एक तरफा मामला नहीं कि अपने केस बचाने में। उनको एक कहा भाई कांग्रेस मत हुआ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, वहां निकल ले पतली गली से। तो उसको भेजा गया है कि जा करके जो यहाँ नहीं हो सकता वो वहां मिल जाए। बीजेपी तो मिली हुई सर, बीजेपी ने आने से पहले कहा था कि रॉबर्ट वाड्रा को हम जेल भेज देंगे। भेज दिया 8 साल में। 8 साल हो गए ना, 5 साल पहले कहा था इन्होंने। मैं वही कह रहा हूँ ना, 8 साल हो गए। किसको जेल में भेजा है? इसके खिलाफ जो है 3 अलमारियों में केस थे, उनके तो सारी अलमारी के केस तो ईडी में दिल्ली बुला लिए उन्होंने। 8 साल में वो लोग बड़े चौड़े में घूम रहे हैं, ईमानदारी की बात करते। देश के सबसे बड़े बेईमान वो ईमानदारी की बात करते हैं यहाँ पर आगे। तो इससे ज्यादा दुर्भाग्य क्या होगा इस देश का? और यही हम कहने के लिए आए कि इन बेईमानों को अगर साफ करना है
तो झाड़ू के सामने बटन दबाना पड़ेगा, नई लीडरशिप को आगे लाना पड़ेगा, तभी ये गंदगी साफ होगी। नहीं तो इसी तरीके से ये कई पीढ़ियों का जिनके अंदर भ्रष्टाचार का खून है वो आपका खून पीते रहेंगे। ये मगरमच्छ, ये दानव, ये राक्षस इसी तरीके से हावी होते रहेंगे। अमर जी, मंचों पे बड़ी बातें होती